हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह। सो गाइस, फैन बॉयज का सीरीज में चला रहा हूँ। एंड के बारे में मैंने समझाया है, आज मैं फॉर के बारे में समझाता हूँ। देखिए गाइस, ये है फैन बॉयज। हालांकि मुझे शुरुआत एफ से करना चाहिए था, लेकिन ऑलरेडी मैं एंड पे बात कर रहा था क्योंकि एंड एक बहुत ही बड़ा था, कई इसके एपिसोड्स निकले हैं। आज हम फॉर के बारे में बात करेंगे। फॉर छोटा सा है, अभी कभी खत्म हो जाएगा। देखिए गाइस, आपको पता है कि फैन बॉयज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं, लेकिन ये जो एफ है गाइस, इस एफ का मतलब फॉर है, ये आपको पता है। लेकिन आपने जो फॉर अब तक देखा है, अब तक सुना है, वो कंजंक्शन नहीं सुना है गाइस। आपने जो फॉर सुना है वो सुना है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन। अब जो प्रेपोजिशन वाला फॉर है वो आपने कैसे यूज किया है? अगर आपने ऐसे सोचा कि भाई इफ आई से कि आई हैव अ बुक, और मैंने यहां लगा दिया फॉर, और यहां एक प्रोनाउन लगा दिया हिम, एक ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन लगा दिया। तो ये जो फॉर है मेरा, ये प्रेपोजिशन है, और इस प्रेपोजिशन के बाद यहां पर एक ऑब्जेक्ट लगा है जो कि एक प्रोनाउन ऑब्जेक्ट है, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद उसका एक ऑब्जेक्ट आता है। वो नाउन हो सकता है, वो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हो सकता है, या वो जेरंड हो सकता है। तो ये आपको पता है। आपको ये भी पता है कि अगर मैं बोलूं कि ही, लेट्स से कि he has been arrested for molesting a girl, मैं बोलूं कि भाई ये फॉर क्या है, तो यहां पर देखिए कि उसे गिरफ्तार कर लिया गया है फॉर, और फॉर के बाद यहां पर जेरेंट लगा हुआ है फॉर मोलेस्टिंग अ गर्ल, यानी कि एक लड़की को मोलेस्ट करने की वजह से उसे गिरफ्तार किया गया है। तो यहां भी एक प्रेपोजिशन का काम कर रहा है फॉर। तो ये फॉर सबको पता होता है, नहीं भी पता होगा तो प्रेपोजिशन क्लास में मैं सिखाऊंगा। लेकिन जिस फॉर की मैं बात कर रहा हूं वो लोग नहीं जानते हैं, ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं। मैं जिस फॉर की बात कर रहा हूं, इस फॉर का मतलब होता है बिकॉज। ऊपर जो फॉर है आप उसे कोई के लिए और क्या क्या कहते हैं, लेकिन नीचे जो फॉर है ये के लिए नहीं है, ये बिकॉज है। अगर आप इस फॉर को के लिए कहते हैं तो फिर आप बिकॉज वाले फॉर को क्योंकि कहेंगे। ठीक है, अंग्रेजों को नहीं पता कि के लिए इंडिया में बोलते हैं, क्योंकि बोलते हैं, लेकिन उन्हें इतना पता है कि कैसे हम यूज करेंगे कि इसका मतलब बिकॉज वाला देगा, कब यूज करेंगे कि इसका मतलब कि प्रेपोजिशन की तरह हो जाएगा। तो बिकॉज वाले में क्या होता है, देखिए, जैसे अगर मैं सेंटेंस बोलता हूं कि आई डिडंट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं गया। ठीक है, ये मेरा पहला सेंटेंस है। एक मैं दूसरा सेंटेंस यहां पर लिखता हूं, बारिश हो रही थी, इट वॉज रेनिंग, ये मेरा दूसरा सेंटेंस है। आई डिड नॉट गो टू स्कूल, इट वॉज रेनिंग। अब मुझे कारण दिखाना है कि मैं नहीं गया क्योंकि बारिश हो रही थी। तो ज्यादातर हम बिकॉज लगाते हैं, स्पोकन इंग्लिश में बिकॉज का इस्तेमाल होता है। तो हम बिकॉज को कैसे बोलते हैं? हम बोलते हैं कि आई डिडंट गो टू स्कूल, या मैंने डिडंट बोला, आप लोग डिडंट बोला, मैंने बहुत शॉर्ट में लिख दिया, हालांकि डिडंट कहना ठीक नहीं है, डिडंट कहना चाहिए। स्पोकन में लोग डिडंट कह देते हैं। तो आई डिडंट गो टू स्कूल, उसके बाद आप यहां पर एक कंजंक्शन लगाते हैं, कंजंक्शन आपका बिकॉज होता है, आप यहां बिकॉज लगाते हैं, बिकॉज। बाकी आप पूरा सेंटेंस लिखते हैं, इट वॉज रेनिंग, इट वॉज रेनिंग। अब आपका एक क्लॉज तैयार हो गया। क्लॉज में क्यों कह रहा हूं, इसमें दो सेंटेंसेस हैं। एक है आई डिडंट गो टू स्कूल, ये जो है आपका, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल क्लॉज, और यहां पर है इट वॉज रेनिंग, और यहां जो एक कंजंक्शन लगा है बिकॉज, इस कंजंक्शन को कहते हैं सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो जब ये बिकॉज हमारा एक सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है और इससे ये क्लॉज बना है, तो ये क्लॉज जो है ये डिपेंडेंट क्लॉज हो गया, सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज ही हो गया, ये आधारित क्लॉज है। तो याद रखिए, स्पोकन इंग्लिश में हम जो क्लॉज लगाते हैं वो सब ऑर्डिनेटिंग लगाते हैं। हमें इसकी आदत है, हमें बिकॉज की आदत है। हमें पता नहीं होता है कि ये कोई क्लॉज है, लेकिन हमें बिकॉज पता होता है। तो ये दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए कंजंक्शन बिकॉज लगा, दो सेंटेंसेस है। तो अगर मैं बिकॉज लगा दूंगा तो ये किस कैटेगरी में चला जाएगा? सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज में चला जाएगा। सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज मतलब वही है,
सिर्फ कैटेगरीज हमें दो मिली हुई है, एक सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज की कैटेगरी है और एक को ऑर्डिनेटिंग क्लॉज की कैटेगरी है। दोनों ही कैटेगरीज में आपको क्योंकि दिखा सकते हैं आप, लेकिन जब आप सब ऑर्डिनेटिंग में क्योंकि दिखाते हैं ये सबसे ज्यादा चलता है। लेकिन अगर आप को ऑर्डिनेटिंग में क्योंकि दिखाएंगे, जिसकी अंग्रेजी फॉर होती है, वो सिर्फ आपको शायद किसी कविताओं में या कभी अखबार में या बहुत ही फॉर्मल कोई राइटिंग में शायद दिखेगा। इट मीन्स कि ये जो फॉर जिसका मतलब बिकॉज है, आम भाषा में नहीं चलता है। मोटे मोटे तौर पे तो मैं यही कहूंगा। तब भी हम सीख रहे हैं क्योंकि सीखना है हमें। अब मैं इसी को अगर ऐसे कह दूं कि भाई मैं स्कूल नहीं गया, आई थिंक यहां दिख रहा है आपको, हाँ, मैं स्कूल नहीं गया, आई डिडंट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं गया। अब मुझे यहां पर कंजंक्शन चाहिए क्योंकि वाला। मैं सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ना लगा करके मैं फैन बॉयज का एफ उठाऊंगा। शर्त यह है कि मुझे कॉमा लगाना है। सब ऑर्डिनेटिंग में कोई कॉमा नहीं, बिकॉज आप लगाते हो कोई कॉमा नहीं लगाते हो, इसके अंदर आपको कॉमा लगाना है। क्योंकि जब कॉमा लगाते हैं तो कहता है कि दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज है, दोनों अलग अलग क्लॉज है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक कंजंक्शन खाली लगाना है फॉर, यहां हमने फॉर लगा दिया। अब फॉर के बाद सेम इट वॉज रेनिंग कह दो, कोई दिक्कत नहीं, इट वॉज रेनिंग, इट वॉज रेनिंग। अब अगर कोई पूछे कि भाई ये फॉर क्या है, या अगर कोई पहली दफा इस फॉर को देखेगा तो उसने तो जिंदगी में कभी सोचा नहीं होगा कि फॉर का मतलब क्योंकि भी होता है, बिकॉज भी होता है। वो इसको हमेशा के लिए सोचेगा। वो कहेगा कि आई डिडंट गो टू स्कूल, के लिए इट वॉज रेनिंग है, बारिश हो रही थी उसके लिए। वो ऐसे के लिए करके सोचेगा, जबकि इसका मतलब है कि आई डिडंट गो टू स्कूल क्योंकि बारिश हो रही थी, बिकॉज इट वॉज रेनिंग। तो ये बिल्कुल बिकॉज की फीलिंग देता है। कोई बोले कि क्या बिकॉज और फॉर में कोई अंतर नहीं है, तो ऐसे कैटेगरीज में तो अंतर है। वो कोऑर्डिनेटिंग डिपार्टमेंट का है, ये सब ऑर्डिनेटिंग डिपार्टमेंट का है। फॉर वाले में कॉमा लगता है, बिकॉज वाले में कॉमा नहीं लगता है। इस तरह के अंतर तो दिखेंगे, लेकिन मतलब में कोई डिफरेंस है क्या? नहीं, मतलब में तो कोई डिफरेंस नहीं है। क्या इसका इस फॉर वाले का सबसे ज्यादा यूज स्पोकन में होता है? नहीं होता है। सबसे ज्यादा क्या यूज होता है? बिकॉज यूज होता है। लेकिन अगर आपको किसी किताब में मिल गया, अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, वहां पर अगर आपको ये सब मिल जाए तो वहां पर ये अगर आप कॉमा नहीं लगाओगे तो आपका नंबर कट जाएगा। तो फैन बॉयज हमारे सिलेबस में होता है। अगर हम कंजंक्शंस पढ़ेंगे तो फैन बॉयज का पढ़ेंगे तो एफ भी पढ़ना ही पड़ेगा, बच नहीं सकते। आप में से लोगों ने नहीं पढ़ा होगा ढंग से, इसलिए आपको नहीं पता है कि एफ का मतलब जो है वो फॉर बिकॉज वाला है, वो के लिए वाला नहीं है। ठीक है, तो ये आप समझ गए। अब मैं कुछ सेंटेंसेस लिखूंगा जिसमें मैं जो कंजंक्शन लगाऊंगा वो सिर्फ फॉर होगा, और उसका मतलब आराम से करके देखते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। सो गाइज, कुछ सेंटेंसेस हैं। यहां पर लिखा है कि शी लेफ्ट अर्ली, वो जल्दी चली गई। फॉर शी वॉजंट फीलिंग वेल। अब यहां पर एक कॉमा लगा है तो कॉमा को नहीं भूलना है, कॉमा पे भी ध्यान देना है। उसके बाद ये जो फॉर है ये हमारा कंजंक्शन है। कौन सा कंजंक्शन है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। तो हमने लगाया फॉर शी वॉजंट फीलिंग वेल। तो इस फॉर का मतलब क्या समझेंगे हम? क्योंकि वो जल्दी चली गई, शी लेफ्ट अर्ली, क्योंकि वो ठीक महसूस नहीं कर रही थी, उसकी तबीयत सही नहीं लग रही थी। ही मस्ट बी टायर्ड, वो पक्का थका हुआ होगा, कॉमा, फॉर ही हैज बीन वर्किंग ऑल डे, क्योंकि वो पूरे दिन काम कर रहा है तो पक्का थका हुआ होगा। तो यहाँ फॉर का मतलब क्योंकि है, कॉमा जरूर लगेगा, क्योंकि ये कोऑर्डिनेटिंग क्लॉजेज जो होते हैं वो कॉमा लेते हैं। ये आपको यहीं पर देना, इस कंजंक्शन से पहले कॉमा लगाना, ये जो कॉमा है। वी शुड हरी, हमें जल्दबाजी दिखानी चाहिए। फॉर द ट्रेन विल लीव सून, फॉर मतलब क्योंकि ट्रेन जल्दी ही निकल जाएगी तो हमें जल्दी करना चाहिए। यहां पर कॉमा भी है। आई डिडंट ईट द केक, मैंने केक नहीं खाया। फॉर आई वॉजंट हंग्री, क्योंकि मैं भूखा नहीं था, कॉमा भी लगाना है। तो ये आपका फॉर है। ये फॉर्मल इंग्लिश के अंदर ये फॉर क्योंकि के रूप में आता है। बाकी जो हम रोजमर्रा में बोलते हैं उसमें बिकॉज ही चलता है, तो आप भी बिकॉज बोलिए, बट ये फॉर भी आपको आना चाहिए। तो आप समझ गए कि जो फॉर है वो सिर्फ के लिए नहीं होता है, बल्कि वो क्योंकि भी होता है। तो फैन वाइज में अगला जो हमारा होगा वो एन मतलब नॉर के बारे में होगा। सो थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक कीजिए। अभी भी मेरे पास बहुत कुछ है आपको सिखाने के लिए। अब तो व्हाइट बोर्ड का भी मैं इस्तेमाल कर रहा हूं ताकि आपको सही से समझ में आए। वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू गाइस, मिलते हैं। थैंक यू।